तो न्यू हाई का सेलिब्रेशन है 18,897 पर इस समय मार्केट है 900 समझ लीजिए उसको। और बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर। मिड कैप में भी अच्छी खासी रैली और एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवरेबल 2:1। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, एक तेजी का माहौल बना हुआ है। गौरव बिस्सा है आज के मेहमान। गौरव, न्यू हाई बना लिया हमने, सेंसेक्स में पहले बन गया था, बैंक निफ्टी में बन गया था, अब निफ्टी में भी बन गया है। कैसा लग रहा है यहाँ से आगे की जर्नी? क्या एक नई रेंज खुल गई है यहाँ से अब? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, कभी कभी इंसान को बूस्ट भी करना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से 19,000 के लेवल्स दिए थे जब निफ्टी 17,000 के नीचे था और जून के लिए। तो वो मोटा मोटी एक बार आते हुए देखे मिल रहे हैं। 18,900 के करीब निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ से 19,000 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल आपका रहेगा। अगर आप ऑप्शन के आंकड़े वगैरह देखेंगे तो 19,000 पे अच्छी कंफर्टेबल राइटिंग हुई है। सिर्फ आज की एक्सपायरी का नहीं कह रहा हूँ। अगर आप पिछले कपल ऑफ वीक्स का अगर देखेंगे तो 19,000 थोड़ी सी राइटिंग हो रही है। तो इमीडिएट हर्डल जो है 19,000 पे होगा। 19,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो हर्डल है वो आपको देखने मिलेगा 19,200 के आसपास में। तो मुझे लग रहा है कि ये 19,200 का जो बैंड है ये काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस आपको देखने मिल सकता है। ये टूटता है तो फ्रेश आपके अपसाइड की चालू होंगे। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है मुझे कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो ब्रॉडर मार्केट्स तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप स्पेशली बैंक जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि बैंक्स ने जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो बैंक निफ्टी अगर फायर अप होता है तो मुझे लगता है कि और अपसाइड देखने मिल सकती है। और अभी मौजूदा स्तरों पे निफ्टी से अच्छा सेटअप जो है वो बैंक निफ्टी का है ट्रेडिंग के लिहाज से। 44,300 यहाँ से हमने 3-4 बार रिवर्सल्स दिखाए। अगर ये सस्टेन होता है तो 1,000 पॉइंट के अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो हमारा जो फोकस है, हमने अपने क्लाइंट्स को सारा प्रॉफिट बुक करा दिया है। तो अभी हमारे नील पोजीशन है निफ्टी के अंदर। नीचे अगर आएगा तो फिर वापस बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए पोजीशन नहीं रखी हमने। हमने इंटरडे बुक कराया है और अभी जो फोकस है वो हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर है। ओके, बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस है। मुझे ध्यान है कि गौरव ने लगातार ही कहा था कि न्यू हाई जाएगा और रेंज एक बताई थी। तो ये बिल्कुल आवाज़ के दर्शकों के लिए, इस शो के दर्शकों के लिए बिल्कुल खास था कि गौरव हमेशा ये बात को कह रहे थे। अच्छा, एक राय और ले लेते हैं। हमारे साथ एलिक्सियर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता सर हैं। दीपन सर, बहुत बहुत बधाई, नए हाई पे हम लोग पहुँच गए। हालांकि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं और वो आज हो गया। सारे इंडाइसेस हमारे न्यू हाइस पे हैं। अब यहाँ से आगे का रास्ता इसका किस तरह का होगा, कितना आसान, और उसके ट्रिगर्स क्या होंगे? दीपन सर। अच्छा, दीपन सर का शायद अभी डिस्कनेक्ट है फ़ोन, तो वो हम लोग दोबारा लेंगे इस पर। तो गौरव, अब तो एक नई रेंज खुलती हुई यहाँ पे दिख रही है। मार्केट में एक बढ़िया तेज़ी है। मिड कैप ने एक्चुअली पिछले अगर आप 8, 10, 15 दिन देखें तो उसने बड़े वाले इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म किया है। क्या मिड कैप में कोई आपने एक ऐसा इस वक्त खरीदारी के लिए कोई स्टॉक चुना है क्या? ये मिड कैप्स पे ही हमारा फोकस रहा है और अप्रैल से लेके हार्डली हमने कुछ थोड़ा बहुत जो लार्ज कैप्स में अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन करवाया था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन मिड कैप्स में हमने काफी चर्न करवाया है। यहाँ पे जो अच्छा हमने अभी रिसेंटली क्लाइंट्स को दिलवाया है वो है वी गार्ड। एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है वी गार्ड के अंदर। तो अगर यहाँ पे कोई बाय करता है 275 का स्टॉप लॉस होगा, 7-8% की अपसाइड के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो हमने अपने क्लाइंट्स को एसएल प्रोडक्ट दिलवाया है 200 के आसपास में, जहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि 40-50% की अपसाइड हमको देखने मिल सकती है। मीडियम टर्म के लिए देखा जाए तो पीएनबी हाउसिंग है, जहाँ पे एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिला। जब से लिस्ट हुआ है तब से एक ट्रायंगल में ट्रेड करा था, उस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला है। तो अगर किसी को चाहिए 6 महीने का नजरिया वगैरह है तो पीएनबी हाउसिंग काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी थोड़ी हमारी जो ट्रेडिंग है हमने थोड़ी सी कम करवा के रखी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 19,000 पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेजिस्टेंस एक बार आ सकता है। तो वो लिहाज से थोड़ा सा हमारा जो है रन टाइम थोड़ा कम हो गया, बट ओवरऑल मंदी में नहीं आया अभी तक फिलहाल। और मिड कैप में भी तेजी है, सिलेक्टिवली अच्छा लग रहा है और काफी सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं, रिवर्सल्स दे चुके हैं। तो यहाँ पे स्टॉक पिकिंग करना भी काफी एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जो भाग रहा है उसको चेज नहीं करना है, जो फ्रेश ब्रेकआउट से आप उसको प्ले करना है। ओके, दीपन सर आवाज आ रही है आपको सर? हेलो जी दीपन सर, नीरज बोल रहा हूँ। हाँ नीरज, सॉरी फॉर द लाइन डिस्कनेक्शन। नहीं, कोई नहीं सर। तो न्यू हाई हम लोगों ने बना लिया है सर, और बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। हालांकि एक साइकोलॉजिकल लेवल लोग मानते हैं इसको, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि फिर
इसके आगे की जर्नी हम लोग देखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से आगे का रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल, और ट्रिगर्स क्या होंगे यहाँ से आगे के लिए? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बधाई हमारी तरफ से। और मेरे ख्याल से एक नया बुल फेज चालू हो सकता है इस लेवल से, अगर वी आर एबल टू गो बियॉन्ड 19,000 निफ्टी, 19,200 निफ्टी, तो और भी जोश और कॉन्फिडेंस आ सकता है मार्केट में। और जो डोमेस्टिक फ्लोज है वो और भी ज़्यादा आ सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग कम हो गई है, ऑन मोस्ट डेज दे आर ऑन द पॉजिटिव साइड, ये एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जब तक ये अर्निंग सीजन फुल फ्लो में चालू नहीं हो जाती, तब तक के लिए मार्केट इज इन अ वेरी गुड सिचुएशन। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें मार्केट को ड्राइव करेंगी, एक तो ये अर्निंग सीजन जो आ रही है मिड जुलाई से, और दूसरी बात मॉनसून। तो अगर ये दो ठीक ठाक रहती है एंड देयर आर नो नेगेटिव सरप्राइजेस, तो आई थिंक मार्केट्स कैन स्केल टू इवन हायर हाइज फ्रॉम दीज लेवल्स। और बहुत ही बढ़िया माहौल बन रहा है और सभी तारे मिल रहे हैं कि सेंसेक्स कैन क्रॉस 70,000 इन द नियर टर्म in this year, and Nifty may cross beyond 20,000 in this year itself. So we are looking at significantly higher levels from this point on. ओके, 20,000 का निफ्टी और 70,000 का सेंसेक्स इस साल आप देखेंगे इस बुल फेज में, अगर मॉनसून ठीक ठाक रहा और बेहतर स्थितियां यहाँ पे अर्निंग्स में बनती रही जो हमारी शुरू होने वाली है। दीपन सर, एक क्या बल्कि दो सेक्टर हैं जिन्होंने इस वाली रैली में, जो भी रिसेंट रैली है, इस पे बहुत कम पार्टिसिपेट किया या रादर नहीं पार्टिसिपेट किया। उसमें एक आईटी सेक्टर है और दूसरा हमारे बैंकों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। इन दोनों सेक्टर पे आपके नज़रिया क्या है? देखिए, आईटी पर थोड़ा मैं कॉशियस रहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो अर्निंग सीजन आएगी आईटी के लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी, एंड वी कुड एक्सपेक्ट नेगेटिव सरप्राइजेज नॉट ओनली फ्रॉम लार्ज कैप बट मिड कैप आईटीज में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस थोड़ा ज़्यादा है, अर्निंग्स एस्टिमेट थोड़े आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक है, तो आईटी में थोड़ा सावधान रहना चाहूँगा, एंड दैट्स सम ऑफ द रीजंस व्हिच कैन कीप द मार्केट टू मूव अप वेरी वेरी स्लोली। लेकिन बैंक्स में पॉजिटिव आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है, और आप आंकड़े देखेंगे जून क्वार्टर के बहुत बढ़िया रहेंगे। और मेरे हिसाब से अगर प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक मैंने वैल्यूएशन रेशियोज नहीं भी बढ़ते हैं, फिर भी एक गैप बन जाता है फॉर बैंकिंग शेयर्स टू मूव अप हायर, क्योंकि उनकी अर्निंग्स अच्छी रहेगी, अर्निंग स्ट्रांग रहेगी। तो मेरे ख्याल से बैंक्स सर्टेनली इज अ सेक्टर विच हैज टेकन लीडरशिप और विल टेक लीडरशिप ऑल्सो, एंड विल टेक लीडरशिप गोइंग अहेड। तो ये एक सेक्टर पर हमारा व्यू ओवरवेट या पॉजिटिव आउटलुक का है। ओके, दीपन सर, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी डील्स हुई हैं। कुछ जगहों में प्रमोटर ने बेचा, कुछ जगहों पे प्राइवेट इक्विटीज बेच के निकले। हालांकि सेम टाइम पे बायर्स भी बहुत थे, फंड ने बहुत खरीदा। क्या ये कोई चिंता की बात है या ये एक नॉर्मल रूटीन है? ये चिंता की बात नहीं, ये बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर आप इतने हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू स्टेक आप बेच सकते हैं इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, और इट्स वेरी गुड फॉर द मार्केट। और ये दिखाता है कि हमारा मार्केट में काफ़ी अच्छा डेप्थ है, ब्रेथ है, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जिनके डीप पॉकेट्स है, जिनकी अच्छी कैपेसिटी है अब्जॉर्ब करने के लिए। तो आई थिंक दैट इतनी बढ़िया डील्स हो रही है, तो दैट विल अट्रैक्ट इवन मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स हु हैव नॉट येट फुली कमिटेड टू इंडिया। ऐसे कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स है जिनकी वेटेज इंडिया में बहुत कम है, दे आर नॉट बिग इन्वेस्टर्स इन इंडिया, और उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, बट दे जस्ट नीड डीप मार्केट्स, दे नीड गुड क्वालिटी गवर्नेंस। तो अगर ये ओह, शायद ऑडियो लॉस हो गया है, तो जी दीपन सर कंटिन्यू करें प्लीज़। और मेरे ख्याल से जो भी पैसा जिन्होंने भी मार्केट में बेचा है, दे विल अगेन लुक टू डिप्लॉय मनी इनटू द इंडियन इक्विटीज ओनली ओवर लॉन्गर टर्म पीरियड। तो एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, और मैं मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा ऐसी बड़ी बड़ी डील होती है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। मेरे ख्याल से जो भी बायर्स आए हैं इन बड़े ब्लॉक डील्स में, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग बायर्स। इन अ वे आई थिंक वी आर सीइंग स्टॉक्स मूव फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। ओके सर, एक छोटा सा लास्ट सवाल, इस समय आपका सबसे हॉट फेवरेट सेक्टर या स्टॉक जो भी आप शेयर करना चाहें? कैपिटल गुड्स में आई थिंक फोकस कीजिए। आई थिंक दैट इज वन सेक्टर व्हिच विल सर्टेनली सरप्राइज अस ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, कैपिटल गुड्स। दीपन सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको भी।